Hello, hello, hello everyone. I am Sangeeta Srivastava, class 9th, class 9th and chapter 2nd tissue. Next topic are connective tissue. Connective tissue में today I am discuss to the adipose connective tissue. In previous video, all students see the areolar connective tissue. And today we are discuss to adipose connective tissue. All students see this diagram adipose connective tissue के. This diagram are show adipose connective tissue. तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हम इसे क्यों कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि यह फैटी सेल से इसका फॉर्मेशन होता है. फैट स्टोर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के जो अंडर इंटरनल पार्ट में जो है फैट स्टोर होते हैं, जिसको हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं. तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन. यह हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं. और इसमें जो है फैटी एसिड्स, फैट सेल्स आर फाउंड इन दीज कनेक्टिव टिश्यू. इस कनेक्टिव टिश्यू में फैट सेल्स आर फाउंड. फैट सेल्स के बीच में ही जो है मेनी टाइप्स के एग्रीगेशन आपको देखने को नज़र आएंगे. जिस तरह से ये सेल्स हैं और दीज सेल्स आर नोन है. सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये सर्कुलर इन शेप होता है या ओवल शेप होता है. इसके बीच में फैट ड्रॉपलेट्स आर फाउंड इन द सेल. तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द फर्स्ट ऑफ ऑल एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल मतलब कि फैट सेल्स के ही कम्बिनेशन से यह एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. और इसकी जो सेल स्ट्रक्चर होती है, सेल आर राउंडेड ओवल इन शेप. और सेल्स के बीच में जो है यह फैट ग्लोब्यूल्स सेल्स जो है कंटेनिंग लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स या ग्लोब्यूल्स. इस सेल्स के अंदर जो है जो ड्रॉप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दीज आर फैट ग्लोब्यूल्स. और जिसकी सेल्स होती हैं फैट सेल्स होती हैं. तो ये टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स आर राउंडेड ओवल एंड शेप. सेल्स कंटेन लार्ज फैट ड्रॉपलेट ग्लोब्यूल्स. इसके सेल्स जो है लार्ज फैट ड्रॉपलेट ग्लोब्यूल्स आर फाउंड. वी आर सी इन दीज डायग्राम. यह एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम में जहाँ पे यह सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को नजर आ रहा है और इस फैट सेल्स के बीच में ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर आपको देखने को. दीज आर फैट ड्रॉपलेट्स या फैट ग्रेन्यूल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑकरेंस, इसकी ऑकरेंस कहाँ पे ये पाया जाता है हमारे बॉडी में? तो दीज आर फाउंड बिलो द स्किन. यह हमारे स्किन की निचले इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है, बिलो द स्किन. और यह ऑर्गन जो है बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स फैट ग्लोब्यूल्स आर फाउंड. तो इसकी ऑकरेंस मैंने बताया कि बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन सेल्स के बीच में जो है यह एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आर फाउंड. इसके फंक्शंस क्या होते हैं या क्या वर्क ये करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फंक्शंस हैं कि यह जो है प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक. कह रहा है कि प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक. अचानक जो है अगर हमें इंजरी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी पार्ट्स जो ऑर्गन्स को हैं उनको जो है ये सपोर्ट करता है, प्रिवेंट्स करता है शॉक होने से, चोट लगने से. जैसे कम अमाउंट्स में वहाँ पे उसको जो है शॉक लगेगा. फैट, और यह एक फैट रिजर्वायर्स है
इसके फंक्शन है फैट रिजर्वायर। फर्स्ट, फैट रिजर्वायर मीन्स होता है कि फैट हमारे बॉडीज़ के इंटरनल पार्ट में स्टोर होते हैं, और जिसके जो ह्यूमन्स बीइंग अगर थिन है तो उसको जो है ठंड मतलब कि गर्मी और ठंडी की फीलिंग जो है ज़्यादा होती है। और विच पर्सन आर थिक, जो पर्सन थिक होते हैं तो उसको जो है ठंड या गर्म की फीलिंग जो है कम होती है, क्योंकि उसके बॉडी के इंटरनल पार्ट में फैट जो है एक रिजर्वायर की तरह से हाई अमाउंट्स में पाए जाते हैं। इसीलिए एक्ट एज एन इंसुलेशन, यह इंसुलेशन में भी वर्क करता है। जो पुअर कंडक्शन ऑफ हीट एंड लेस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। पुअर कंडक्शन ऑफ हीट मतलब कि यह हीट की पुअर कंडक्शन करती है, एंड लॉस फ्रॉम द बॉडी, यह हमारे बॉडी से कम अमाउंट्स में लॉस होती है। तो यह टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू या टेम्परेचर रेगुलेशन मीन्स कि अगर हमारी बॉडी जो है इंटरनल बॉडी में फैट जो है फैट के अमाउंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर को कितना एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर को कितना जो है वह जो है एक्सक्रीट करता है। हमारे बॉडी में जैसे ठंडा और गर्म की फीलिंग कैसे होती है, जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है तो हमारे बॉडी की टेम्परेचर जो है एक तो कांस्टेंट होती है, लेकिन इन्वायरमेंट की टेम्परेचर हाई एंड लो होती है। उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी बॉडी को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, सारी इस कंट्रोलिंग जो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू होती है। और इसको आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि वेयर आर फैट स्टोर इन आवर बॉडी, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फॉर्म बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। The cells of the tissue are filled with the globules. Storage of fats also lets it act as an insulator. तो जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वह इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। जो जहाँ पे फैट स्टोरेज होता है, फैट स्टोरेज की जितनी भी अमाउंट्स हाई एंड लो होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है बॉडी जो है एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। तो टुडे आई डिस्कस जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। In previous video, all students see areolar connective tissue. Today, adipose connective tissue we are discussing in this video. All students see in this video, and next video we are discuss to the skeletal connective tissue and स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं और भी चीज़ें हैं जो स्केलेटस के थ्रू फॉर्म होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में वी आर डिस्कस टू द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल स्टूडेंट्स सी दैट वीडियो। टुडे आई गिव सम होमवर्क, ऑल स्टूडेंट कंप्लीट दिस टॉपिक एंड लर्न दिस टॉपिक and fair notes are completed. Okay, thanks.